वह आदमी अचानक पेड़ के खोखले तने में जा छिपा। उसके पीछे जर्मन सेना का एक अधिकारी पड़ा हुआ था, क्योंकि वह एक भगोड़ा सैनिक था। जर्मन सेना में भगोड़े सैनिकों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता था। अगर वह पकड़ा जाता तो उसका अंजाम बेहद भयानक होता। सौभाग्य से पेड़ का वह हिस्सा ऐसी जगह था जहां से उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था, इसलिए वह काफी देर तक पेड़ के अंदर छिपा रहा। वह न तो हिलने की हिम्मत कर रहा था और न ही आवाज निकालने की। जब अंधेरा होने लगा तभी उसने सावधानी से बाहर झांका, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं निकला। उसने पहले चारों तरफ अच्छी तरह देखा। साफ था कि दुश्मन काफी देर पहले ही वहां से जा चुके थे। ठंड के कारण उसका शरीर कांपने लगा था। तभी एक छोड़ी हुई सैन्य गाड़ी पर उसकी नजर पड़ी। उसमें एक गर्म सैन्य कोट था, साथ ही उसके पैरों के सही आकार के चमड़े के जूते भी थे। वहां फलों की एक टोकरी भी रखी थी, जिसे वह खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद उसने गाड़ी के आसपास और तलाश की और उसे एक वरिष्ठ अधिकारी की वर्दी मिल गई। उस वर्दी को देखकर, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक थी, उसके दिमाग में अचानक एक साहसी विचार आया। उसने तुरंत वह वर्दी पहन ली और अपने चेहरे पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए लार का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते एक भगोड़ा सैनिक जर्मन सेना के वरिष्ठ अधिकारी जैसा दिखाई देने लगा। खुद को अधिकारी जैसा दिखाने के लिए वह अधिकारी की तरह व्यवहार करने की प्रैक्टिस करने लगा। चलो दौड़ो, अपनी जान बचाकर भागो, छोटे स्वर, चलो दौड़ो। वह अभी अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि अचानक एक जर्मन सैनिक उसके सामने आ गया। वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसकी असली पहचान एक भगोड़े सैनिक के रूप में सामने ना आ जाए। सैनिक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रुको रुको रुको, ज्यादा पास मत आना। जब उसने देखा कि सैनिक उसके सामने आकर अपने अधिकारी को रिपोर्ट कर रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि अब वह खुद जर्मन सेना का वरिष्ठ अधिकारी बन चुका है। उसने तुरंत सैनिक को गाड़ी ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने चुपके से उस सैनिक की बंदूक भी अपने कब्जे में ले ली। कुछ ही देर में उस सैनिक की मेहनत से गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। अब वह आदमी धीरे धीरे अपनी नई पहचान के साथ सहज होने लगा था। उसने बिना घबराए सामने वाले सैनिक से उसका सैन्य पहचान पत्र दिखाने को कहा। बेचारा सैनिक नहीं जानता था कि सामने खड़ा अधिकारी असल में नकली था, इसलिए उसने बिना किसी सवाल के अपना पहचान पत्र उसके हाथ में सौंप दिया।